बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालबात, आज का हमारा मौजू है अदारत। अदारत क्या है? अदारत अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इदारा से माखूज़ है, जिसके मानी तदबीर, इंतज़ाम, हुक्म और तौजीह के हैं। उर्दू में इससे मुराद एक इज्तिमाई बैत के भी हैं जिसने कोई काम अपने ज़िम्मे ले लिया हो। आगे चलकर इल्मी ज़रूरियात के तहत उर्दू में अदारत के लफ्ज़ में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एडिट के मानी भी शामिल हो गए। तो उससे मुराद किसी तहरीरी, समी या बसरी मवाद को अशात की गर्ज से तरतीब देना और उस पर नज़रसानी करना और बेहतर और मुकम्मल शक्ल में अशात के लिए पेश करना के हैं। यानी लफ्ज़ी मानी है तदबीर, इंतज़ाम, हुक्म वगैरह के। और जब हमने अंग्रेज़ी में देखा तो इसके मानी हो गए एडिट करना, यानी जब हम किसी तहरीरी शक्ल में किसी तहरीर को या सुनने में आती है उसको जब हम एडिट करते हैं ताकि आगे कहीं पेश किया जा सके तो उसको हम अदारत कहते हैं। फ़न अदारत का मफ़हूम। बहुत कम तहरीरें या मतून ऐसे होते हैं जो अदारत के मुख्तलिफ मराहल से गुज़रे बगैर शाया किए जा सकते हों, और उस सूरत में भी आम तौर पर मुसन्निफ़ खुद अपने मतन की अदारत करता है। ताहम बहुत से मुकर्रर ऐसे होते हैं जिनके खुतबात को अदारत की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो खतीब जुमला बोलने से पहले खुद इसकी इस्लाह न कर लेते हों। अदारत तख्लीक के मतवाज़ी एक फ़ितरी अमल है जो एक तरफ शायर, मुकर्रर या मुसन्निफ़ की सतह पर अंजाम दिया जाने वाला तख्लीकी और तनकीदी अमल का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ इस मतन की नश्र व इशाअत के लिए अदारती सतह पर अंजाम दिया जाने वाला एक गैर जानिबदाराना अमल है जिसका मकसद बेहतरीन को क़ारीन के सामने पेश करना है। अदारत का मकसद क्या है कि अदारत बेहतर से बेहतर चीज़ को क़ारीन के सामने पेश करती है। तारक अहमद सिद्दीकी अपने मज़मून अदारत का फ़न और उसके मराहल में लिखते हैं, अदारत किसी मुंतखब, समी, बसरी और तहरीरी मवाद या मतन की तसीह, उसकी बेकदर ज़रूरत तलख़ीस, उसकी तंज़ीम और दीगर तब्दीलियों पर मबनी एक तख्लीकी, तहकीकी और तनकीदी अमल है जिसका मकसद उस मवाद या मतन को बेहतर, मरबूत, जामे व माने और मुकम्मल शक्ल में पेश करना है। अदारत एक फ़न है और इस फ़न पर अबूर हासिल करने के लिए वुसअत मुशाहदा की ज़रूरत है। अदारत मतन के लिसानियाती, किताबियाती, अशाराती, हवाला जाती और हसाबी पहलुओं को परखती है। जब कोई अदीब अदारत के और अपने मतन को देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये तो वही मतन है जो उसने लिखा था, लेकिन काट छांट के बाद उसकी असर पजीरी में इजाफा हो गया। इस बात को सिर्फ एक मुसन्निफ ही महसूस करता है या फिर वो लोग जो अदारत के फ़न से वाकिफ़ हैं। फ़न अदारत का ये मतलब नहीं है कि किसी बेमानी या नकारा मतन को कारआमद बना दे, लेकिन वो उन मतून को जो बरसों के तजर्बे के बाद उजलत में लिखे गए हों तराश खराश करके निखार देती है। अखबारात में ये काम मुदीर सर अंजाम देता है। वो दूसरों के मतन की इस कदर इन्हिमाक के साथ नोक पलक दुरुस्त करके उसे उस तरफ ले जाता है जो मंशाए मुसन्निफ होता है। सहाफ़त के फ़न में अदारत जो है वो दूसरों के मतून को बेहतर बनाने का काम करती है और ज़्यादातर ये काम मुदीर के ज़िम्मे होता है। अदारत एक बेलौस फ़न है जो इंसानी बसीरतों से मामूर एक ज़हन दिल का वजीफ़ा ही हो सकता है। अदारत की सबसे बड़ी मंजिलों में से एक है।
एक बासर रसाले का मदीर होना, जिसके तहत एक मदीर ऐसे मुसन्नफ़ों को गोशाए गुमनामी से निकालकर शोहरत के आसमान पर पहुंचा देता है। अदारती अमल। तालबात, अब हम देखते हैं कि अदारती अमल किस तरह से वकूअ पजीर होता है। अदारत का अमल मतन के साथ मुख्तलिफ कार्रवाइयों पर मुश्तमिल है। इसमें ज़ुबानो बयां की रवानी और सलासत की वजह से हज़्फ़ो अज़ाफ़े किए जा सकते हैं और मौज़ू व मज़मून के हवाले से भी सकील मौज़ूआत को वाज़े किया जा सकता है। बाज़ औक़ात अदबी मतून में अदीब की इजाज़त से नए तशबीहो इस्तारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़ुबानो बयान की गलतियों की तस्हीह की जाती है। मुख्तसर ये कि एक मतन को फ़नी लिहाज से मियारी, जाज़बे नज़्र, मौज़ू, मुअस्सर और मुकम्मल बनाया जाता है। इस तरह फ़न अदारत से काम लेते हुए मतन को मुसल्लमा इल्मी और फ़िक्री और इखलाकी असूलों के एतबार से मुफीद बनाया जाता है। फ़न अदारत और मदीर के इख्तियारात। मदीर को मतन की काट छांट और हज़्फ़ो अज़ाफ़े के इख्तियारात एक साथ हासिल नहीं होते। ये सिर्फ उस मदीर को हासिल होते हैं जिसकी इखलाकी दयानतदारी पर मुकम्मल भरोसा हो। इस ज़िमन में हर अदारा एक पॉलिसी बनाता है और मुसन्नफ़ या मतन के खालिक से अदारत की पेशगी इजाज़त लेता है। मदीर को अदारा की पॉलिसियों के मुताबिक काम करना होता है और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं। यानी ये बात नहीं है कि मदीर जो चाहे वो कर दे, बल्कि वो मुसन्नफ़ से पहले उसकी इजाज़त लेता है और फिर अखबार की पॉलिसी के मुताबिक उसके मज़मून को, उसके मुकालमे को काट छांट करके हज़्फ़ो अज़ाफ़े के बाद अच्छी शक्ल में तरतीब देता है। फ़न अदारत के लिए मदीर को इंतहाई तजर्बाकार और फितरी तौर पर पुख्ता किरदार का मालिक होना चाहिए, वरना बड़े बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अदारत के लिए एक शख्स में मतलूबा तख्लीकी, तहकीकी और तनकीदी सलाहियतों का होना भी ज़रूरी है। अगर वो ज़हन रसा फ़िक्र का हामिल नहीं होगा तो वो मतन में पाई जाने वाली अगलात की निशानदही नहीं कर सकेगा और ना ही उसकी तस्हीह के सिलसिले में कोई फ़ैसला ले सकता है। ये सिफ़ात वसी मताले, मसाइले गौर फ़िक्र से ही पैदा हो सकती हैं, जिसकी बिना पर वो फ़ैसला कर सकता है कि मतन में कहाँ कहाँ हज़्फ़ो अज़ाफ़ा करना है या इस मतन में तब्दीली की गुंजाइश सिरे से ही नहीं है। अदारत के मराहल। तालबात, अब हम देखते हैं कि अदारत के कौन कौन से मराहल हैं जिनसे गुज़र के एक तहरीर हमारे सामने आती है। सबसे पहला मरहला है कि मुसन्निफ़ का मुसव्वदे पर नज़रसानी करना। किसी मतन को मदीर के हवाले करने से पहले मुसन्निफ़ खुद उस पर नज़रसानी करता है और मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसमें हज़्फ़ो अज़ाफ़ा करता है। यानी पहले तो फौरी तौर पे एक तहरीर जो है वो सामने आती है, बाद में मुसन्निफ़ उसको गौर व फ़िक्र से पढ़ता है, जुमलों की तरतीब ठीक करता है, काट छांट करता है और एक बेहतर तहरीर जो है वो वजूद में आती है। दूसरा, मतन का जायज़ा और मुसन्निफ़ को मशवरा। मदीर ज़ेरे नज़र मतन का खुद जायज़ा लेकर उसके मसाइल और खामियों का पता लगाने के बाद उनको तहरीर करता है। इस जायज़े के बाद वो मुसन्निफ़ को बेहसियत मदीर के अपने तासरात से तहरीरी तौर पर आगाह करता है और इस्लाह के लिए कहता है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि मदीर देखता है वो उस मतन को, उसकी खामियों का पता लगाता है और तहरीर करता जाता है। फिर मुसन्निफ़ को दरख्वास्त करता है कि वो इसकी इस्लाह करे। तीसरा मरहला, साख्ती अदारत। अगर मुसन्निफ़ मुजवज़ा इस्लाहात कर दे
या उसकी तरफ से इजाज़त मिल जाए तो मदीर अपने अदारे की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए मौजू और मज़मून में पाए जाने वाले मफ़ाहीम, मंत की तरतीब, ख़यालात के माबैन रब्त व तअल्लुक़ का जायज़ा लेता है और इससे मुतल्लक़ इस्लाह का काम सरअंजाम देता है। वो दरअसल काम सरअंजाम देता है। इस मरहले पर जो काम अंजाम दिए जाते हैं, मदीर अपने पेश नज़र अदबी, इल्मी, साइंसी या दीगर नौइयत के मतून के इब्तदाई हिस्से तारुफ, दरमियानी हिस्से तजज़िये और आखिरी हिस्से नताइज का जायज़ा लेता है। कोई भी तहरीर, चाहे वो कॉलम हो या अदारिया हो, जब वो सहाफ़त के मैदान में अखबार में इशाअत के लिए पेश किया जाता है तो मदीर उसके तीनों हिस्सों का जायज़ा लेता है, यानी किस तरह से मुसन्नफ़ ने उसका तारफ़ करवाया है, किस तरह से दरमियानी हिस्से में ज़ेर नज़र मौजू का जायज़ा लिया है और किस तरह से जायज़ा लेने के बाद नताइज अख्ज़ किए हैं। इन तीनों जो हिस्से हैं इनका मदीर जायज़ा लेता है और उसके बाद फैसला करता है कि इस मतन में इस्लाह की कितनी ज़रूरत है। मौजू और मज़मून में रब्त का जायज़ा लेता है। तारुफ मुनासिब है, मज़मून की बुनियाद तहकीक पर है और इस तहकीक से क्या नताइज बरामद होते हैं। इन तमाम जायज़ों की या तो खुद बर वक्त तस्दीक़ की जाती है या फिर मतन की नौइयत को देखते हुए मुसन्निफ़ को बाज़ हिस्सों को दोबारा लिखने का मशवरा दिया जाता है। यानी बाज़ औक़ात तो मदीर जो है वो खुद उसमें तब्दीलियाँ कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुसन्निफ़ को वो मतन वापस करता है और उसको कहता है कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दे। चौथा मरहला सतरी अदारत। इस मरहले में मतन के एक एक जुमले और पैराग्राफ को बगौर पढ़ते रब्त व तअल्लुक़ का जायज़ा लेते हुए खामी नज़र आने पर उसकी तस्हीह की जाती है। सतरी अदारत में भी इन्हीं सलाहियतों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आम तौर पर साख्ती अदारत करने वाले मदीर को पड़ती है। पांचवा मरहला कापी अदारत। तालबात, ये अदारत का पांचवा मरहला है और ये इसका आखिरी मरहला है। कापी अदारत के इस मरहले में पूरे मुसव्वदे को सतर दर सतर बगौर पढ़ते हुए और कवायद, इमला, रमूज़ो काफ के हवाले से इसकी तस्हीह कर दी जाती है। इन तमाम मराहल के बाद मतन में ज़ुबान व बयां के एतबार से सलासत व रवानी पैदा हो जाती है। इस मसवदे को कातिब यानी कंपोज़र के पास भेजा जाता है। फाइनल प्रिंट निकलने के बाद मसवदे को कई बार पढ़ा जाता है और आखिरी प्रूफ के बाद एडिटर को रवाना कर दिया जाता है। दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी ने अदारत के फ़न में भी बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं। अदारत का काम कागज़ की बजाय कंप्यूटर पर ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू के ऑप्शन में अदारती काम ठीक उसी तरह अंजाम दिया जाता है जिस तरह कागज़ पर अंजाम दे सकते हैं। तालबात, आप जानती हैं कि आजकल जो कॉलम अखबारात में भेजे जाते हैं वो उसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, ईमेल के ज़रिए एडिटर को भेजे जाते हैं। इस तरह तब्दीलियाँ भी जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर यानी कंप्यूटर पर ही की जाती हैं। फ़न अदारत तख्लीकी, तहकीकी और तनकीदी फ़न है, यानी तख्लीक भी है, इसमें तहकीक भी है और तनकीद भी है। ये एक मुश्किल फ़न है और इसके लिए इंतहाई चाबक दस्ती, गौर व फ़िक्र की सलाहियत, असरी आगही, तारीख़ी शऊर, मुज्तहिदाना बसीरत और इंसानी मामलात पर गहरी नज़र की ज़रूरत पड़ती है। एक गैर जानबदार मदीर ही इस फ़न को बुलंदियों पर ले जा सकता है। तालबात, अदारत के बारे में और ज़्यादा तफसीलात जानने के लिए आप इस लिंक को ओपन करें और अदारत के बारे में जानें। बहुत शुक्रिया।